बता बोलिए। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव उड़ीसा प्रांत के पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दिन, जिस दिन भगवान जगन्नाथ समस्त नगरवासियों को, समस्त जीवों को दर्शन देने के लिए स्वयं अपने निज मंदिर से बाहर निकलते हैं और हर भक्त को दर्शन देना चाहते हैं। हर भक्त के आंखों में आंख डालकर देखने के लिए भगवान इस रथ यात्रा का आयोजन करते हैं। स्वयं भगवान बाहर विराजते हैं। रथ यात्रा के बहुत मतलब है। रथ यात्रा का एक वैदिक अर्थ है कि रथ का वास्तव में अर्थ है शरीर। जो मनुष्य का शरीर है यही है रथ, और इसके अंदर उपस्थित जो भगवान हैं, जो परमात्मा रूपी जो आत्मा है, वह है रथी। तो शरीर रूपी रथ के अंदर रथी भगवान आत्मा विराजमान है, उपस्थित है, और उसको संचालन करने वाला कौन है? सारथी। और वह सारथी है हमारी बुद्धि। अब उस सारथी को क्या उसके हाथ में होता है? उसके हाथ में होती है लगाम। उस लगाम का नाम होता है, ऐसा वेदों में वर्णन है, उपनिषदों में वर्णन है, वह लगाम ही है मन। और मन किसको नियंत्रित करता है? वो होते हैं घोड़े। जो हमारी इंद्रियां हैं वो हैं षडेंद्रिय, जो पंच इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, वो हैं घोड़े। तो इस रथ यात्रा का सबसे बड़ा अर्थ यही हमको समझना चाहिए कि हम भगवान, जो शरीर रूपी रथ है, इसमें भगवान विराजमान है रथी, उनके सारथी बन जाएं और अपनी बुद्धि को भगवान, अपनी बुद्धि को मन रूपी लगाम को भगवान को समर्पित करके, अपने मन को भगवान की लगाम बनाकर भगवान में नियोजित कर दें, भगवान की सेवा में लगा दें। तो ये तो रथ यात्रा का तात्विक अर्थ हुआ। आज फर्रुखाबाद नगर में विगत 80 वर्षों से परंपरा, जिसको हम लोगों ने देखा सुना है, हमारे पूज्य पिताजी ने, और मैं भी 1984 के आसपास से मेरी स्मृति में रथ यात्रा है। तो उस रथ यात्रा का ही परंपरा का निर्वाह हो रहा है। और वह रथ यात्रा में जगन्नाथ जी हमारे मंदिर में विराजमान हैं। फर्रुखाबाद के कोतवालेश्वर मंदिर में जगन्नाथ जी वर्षभर रहते हैं। इस समय रथ यात्रा से कुछ दिन पूर्व आषाढ़ मास से पहले ही, आषाढ़ मास में ही आ जाते हैं कृष्ण पक्ष में। और यहाँ पर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, कल तो हमारे मंदिर में दर्शन हुआ है, नेत्रोत्सव दर्शन प्रथमा को, शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को, आज द्वितीया है। आज जगन्नाथ जी यहाँ पर सब भक्तों के द्वारा हाथ में आलिंगन करते हुए भक्त उनको अपने गोद में उठाकर नृत्य करते हुए, संकीर्तन करते हुए जगन्नाथ जी के मंदिर, अपना जो श्री राधा श्याम शक्ति मंदिर है, वहाँ पर पहुँचेंगे। वहाँ पर उनका दोबारा से श्रृंगार होगा, उनकी आरती होगी। वहाँ पर दोबारा से हमारे बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं, बालक हैं, बालिकाएं हैं, वो भगवान का मंगल गान करेंगे, उनकी मंगल स्तुति, मंगल आराधन करेंगे। उसमें नृत्य होगा, नाटिका होगी, गायन होगा, और उसके बाद जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान होंगे। तदुपरांत हमारे नगर के परम सौभाग्यशाली, परंपरा तो जगन्नाथ जी के धाम में है, वहाँ के जो राजा हैं वो झाड़ू लगाते हैं, और हमारे फर्रुखाबाद नगर में जो भगवान का भक्त है वही राजा है। तो जितने परम भक्त हैं, सौभाग्यशाली ऐसे भक्त लोग भगवान के रथ के आगे स्वर्ण मार्जनी झाड़ू से सोहनी सेवा करेंगे। और जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान होकर समस्त भक्तों को दर्शन देते हुए पूरे नगर का भ्रमण करके लोहाई रोड, चौक, नेहरू रोड, घूमना, नितगंजा से स्टेट बैंक गली से घूमकर रेलवे रोड होकर वापस इसी मंदिर में आकर विराजमान होंगे। उनकी फिर मंगलगान होगा, कुछ स्तुति होगी, संध्या में भगवान की आरती होगी और प्रसाद वितरण होगा। आज का यही कार्यक्रम का क्रम। पंडित जी इतना संकेत और दे दो आप, जैसे कि कब कै बजे निकाली जाएगी यात्रा? यात्रा निकालने का समय दोपहर में 1:30 पर हम लोगों ने निर्धारित किया है कि हम लोग भगवान को गोद में लेकर यहाँ से पहुँचेंगे। श्री राधा श्याम शक्ति मंदिर, लोहाई रोड, सीधा रास्ता है। सब लोग गोद में उठाएंगे, माताएं सुभद्रा मैया को अपने हाथ में लेंगी, और जितने हमारे पुरुष वर्ग हैं, भैया लोग हैं,
वो जगन्नाथ जी को और बलभद्र जी को हाथ में उठाकर बदल कर सब लोग आलिंगन कर जगन्नाथ जी का पहुँचेंगे वहाँ पर। उसमें गायन भी होगा, नाम संकीर्तन होगा, नगाड़े होंगे, ढोलक होगी और वहाँ पर पहुँचेंगे कीर्तन करते हुए। ठीक।